नमस्कार दोस्तों, काम की बात एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। तो पहले वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री ने जो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उससे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया ताकि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दिया जा सके। इसके ज़रिए टैक्स सिस्टम के अंदर कई सारे सुधार लाए गए हैं और आयकर दाताओं को 3 बड़े अधिकार मिले हैं इसके ज़रिए। तो क्या है ये 3 अधिकार, क्या क्या नए बदलाव लाए गए हैं, चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू सिंप्लीफाई अवर टैक्स सिस्टम, उसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन नाम का प्लेटफॉर्म है जो ऑनेस्ट को ऑनर करता है, जो टैक्स पे ऑनेस्टली कर रहा है, अब तक जो कर रहा है उनके लिए। और जो नेक्स्ट फेज़ है डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म का, उसको लॉन्च करते हुए बोला कि हमारा एम क्या है कि जो टैक्स कंप्लायंस है उसको इजी करना और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उनको रिवॉर्ड देना, यानी कि उनको इनाम देना। और सरकार इसके ज़रिए क्या करना चाहती है, जो पेंडेमिक से हिट इकोनॉमी उसको रीबिल्ड करना चाहती है, इस तरह के बदलाव लाकर, ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाकर। क्लियर? तो कुछ की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म के अंदर आखिरकार है क्या, प्रधानमंत्री की बात को गौर करते हुए। तो ये जो न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसमें कई सारे रिफॉर्म्स की बात की है, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट होगा, फेसलेस अपील होगी, टैक्स पेयर चार्टर बनेगा। अब जो फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर जो है वो आज ही से ही लागू पड़ गया है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। और जो फैसिलिटी है फेसलेस अपील की वो अवेलेबल होगी सिटीजन के लिए पूरे देश भर में 25 सितंबर से। आज टैक्स सिस्टम जो है वो फेसलेस बन गया, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। इसके ज़रिए क्या होगा, जो टैक्स पेयर है उनको फेयरनेस और फियरलेसनेस का अनुभव होगा और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसके अलावा मोदी जी ने बोला है कि उनकी सरकार पिछले 6 साल से ट्राई कर रही है कि अनबैंक्ड को बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाए, जो अनसिक्योर्ड है उनको सिक्योर किया जाए और जो अनफंडेड लोग हैं उनको फंडिंग किया जाए। और आज उस नई जर्नी की शुरुआत है, यानी कि ऑनरिंग दी ऑनेस्ट। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है देश का, वो राष्ट्र को डेवलप करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है और ये सही बात भी है। और जो लाइफ है ऑनेस्ट टैक्स पेयर की वो और आसान बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को आज उन्होंने लॉन्च किया है। मोदी जी ने बोला कि उनका एफर्ट क्या है कि जो टैक्स सिस्टम है इंडिया का उसको सीमलेस बनाए, पेनलेस बनाए और फेसलेस बनाए। सीमलेस यानी कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम रहेगा कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ना कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करना जो अब तक चल रहा था। और टैक्स पेयर चार्टर, उसको एक बहुत ही बड़ा कदम बताया गया है कंट्री के डेवलपमेंट जर्नी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब टैक्स पेयर चार्टर क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या डिपार्टमेंट के आगे उसका एक चार्टर लिखा हुआ रहता है। चार्टर यानी कि क्या क्या उस डिपार्टमेंट की सर्विसेज रहेगी, क्या किस तरह से वो सर्व करेगा लोगों को और क्या लोगों के अधिकार है। तो ये सारी डिटेल जो है वो चार्टर के अंदर लिखी हुई रहती है। तो टैक्स पेयर अभी एश्योर्ड रहेगा कि उसको फेयर, कर्टियस और रैशनल बिहेवियर की तरीके से अब टैक्स का डिपार्टमेंट जो है वो काम करेगा। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो टेक केयर करेगा टैक्स पेयर की डिग्निटी सेंसिटिवली। क्लियर? और लास्ट ईयर सेंटर ने रिड्यूस किया अपने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% तक, और जो ये सब एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए, और जो नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके लिए 15% तक घटा दिया था कॉर्पोरेट टैक्स को। और इसके अलावा जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसको भी ख़त्म कर लिया था और एक फेसलेस असेसमेंट की शुरुआत भी आज कर ली है, ऐसा मोदी जी ने बोला। बजट 2020-21 जो कि 1 फरवरी को अनवील्ड किया गया था उसका जिक्र करते हुए बताया गया है कि उस टाइम पर इस बजट के अंदर टैक्स पेयर चार्टर का जिक्र हुआ था और बोला गया कि इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस देकर लॉन्च किया जाएगा, जो सिटीजन्स को एम्पावर करेगा कि उनको टाइम बाउंड सर्विस मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ज़रिए से। और जो चार्टर है वो इंश्योर करेगा कि टैक्स पेयर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ट्रस्ट वाला रिलेशन जो है वो बिल्ड हो और जो हरासमेंट है वो कम से कम हो और जो डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी है वो बढ़कर आए। क्लियर? ये सारा स्टेटमेंट दिया था निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, बजट स्पीच के दौरान। इसके अलावा सरकार फोकस कर रही है कि जो डायरेक्ट टैक्स लॉ है उसको और सिंप्लीफाई किया जाए और ट्रांसपेरेंट किया जाए कम्युनिकेशन में देश भर में। और उसके लिए जो मेजर स्टेप है वो इंट्रोड्यूस किया है, किस नाम पर, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN।
जहाँ पर जितने भी कम्युनिकेशन होंगे डिपार्टमेंट के वो एक कंप्यूटर जनरेटेड यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के आधार पर होंगे, यानी कि पूरा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर रहेगा। सिमिलरली टैक्स पेयर के कंप्लायंस को और इजी करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए एक प्री फिलिंग फॉर्म को वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और जो उनका कंप्लायंस है या तो कन्वीनियंसी और बढ़ जाए टैक्स पे करने के लिए। और जो कंप्लायंस लॉज है स्टार्टअप के लिए उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है। अब जो ये एक लॉ है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि टैक्स डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाए आसान तरीके से और लोगों की हरेसमेंट कम से कम हो और एफिशिएंसी आराम से हो डिपार्टमेंट की और लोगों को भी मज़ा आए। और इसलिए सरकार बार बार कह रही है कि वो कमिटेड है कि सिटीजन्स को हरेसमेंट फ्री जो पूरी की पूरी सर्विस है गवर्नमेंट की ओर से उनको मिले। अब जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT है वो एक टॉप डिसीजन बॉडी है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है डायरेक्ट टैक्स मैटर को लेकर और पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को एडमिनिस्टर करने को लेकर, यानी कि आपका जो इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स जितने भी डायरेक्ट टैक्स है वो CBDT संभालता है। ये एक डिपार्टमेंट है जो इस डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड बना हुआ है, उसके लिए ही स्पेशलाइज्ड बना हुआ है। अब क्योंकि हमने डायरेक्ट टैक्स की बात की, इनकम टैक्स की बात की, तो CBDT के बारे में भी हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत चर्चा कर ली। और इसी CBDT ने पिछले कई हफ्तों से पब्लिसाइज किया कि फेसलेस टैक्स असेसमेंट स्कीम्स को हम लोग ला रहे हैं, जहाँ पर एक्सेसिस की और टैक्स ऑफिसर्स की आइडेंटिटी नोन नहीं होगी। और ये लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया, ऐसा CBDT ने बोला है। और गवर्नमेंट ने कई लंबे समय से बोला है कि उन्होंने कई सारे प्लान्स को लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि कैशबैक ऑफर लॉन्च करना भीम UPI के साथ, GST के अंतर्गत रिवॉर्ड प्रोवाइड करना ताकि डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोमोट हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंट सही से होता हुआ नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन फेल होता हुआ दिख रहा है सरकार का। तो देखते हैं ये ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म जो है ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये किस तरह से लोगों की जो मुश्किलें हैं या तो हरेसमेंट है या तो डिफ़िकल्टीज़ जो है उनके टैक्स पेइंग को लेकर आसान बनाता है। इसके अलावा आपको कोई भी सुझाव हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। काम की बात में आज बस इतना ही, लगातार हमसे बने रहिए। थैंक यू सो मच।